बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट आ गया है। अब तक बेबाकी से बोलने वाले पप्पू यादव अचानक खामोश हो गए हैं। दरअसल लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की पूरी दिनचर्या बदल सी गई है। अब ना तो उनका दरबार सज रहा है और ना ही रात्रि चौपाल ही आयोजित हो रही है। यहाँ तक कि उनकी मां की तबीयत भी खराब हो चुकी है। दूसरी ओर उनकी पत्नी पहले ही उनसे किनारा कर चुकी हैं। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कई बयान दिए, जिसके बाद आखिरकार लॉरेंस गैंग की तरफ से उनको धमकी आई, ऐसा सूत्रों का कहना है। जिसके बाद पप्पू यादव का दिनचर्या ही बदल गया। तो क्या है इस बदलाव के पीछे की पूरी कहानी, बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद बिहार में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सुर्खियों में हैं। लॉरेंस के फैन उन्हें लगातार धमकियां दे रहे हैं। इन धमकियों का सीधा असर पप्पू यादव के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर भी पड़ने लगा है। आलम यह है कि उनके अर्जुन भवन में जहां हमेशा दरबार लगता था, आज उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। उनकी पत्नी रंजीत रंजन तक उनसे किनारा कर चुकी हैं। बावजूद इसके स्वभाव से जिद्दी पप्पू यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक बार फिर से चुनौती देते हुए कहा कि जो कोई उन्हें मारना चाहता है वो आ जाए। यही नहीं, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को एक बार फिर से चैलेंज भी किया है। कहा कि वे कल ही मुंबई जा रहे हैं और 2 दिनों तक वहां चुनाव प्रचार में रहेंगे। उन्होंने अपना कार्यक्रम बताते हुए कहा कि वे मरहूम बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। पप्पू यादव को जानने वाले बताते हैं कि उनकी पत्नी रंजीत रंजन अभी भी दबाव बना रही हैं कि वे लॉरेंस के खिलाफ बयान ना दें। लॉरेंस प्रकरण के बाद खराब हुई मां की तबीयत। कहा जा रहा है कि रंजीत रंजन ने यह बयान खुद की और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया था। दूसरी ओर पप्पू यादव की मां शांति प्रिया भी इस समय काफी दबाव में है। इसकी वजह से उनकी तबीयत तक खराब हो गई है और उनकी पूर्णिया के एक अस्पताल में इलाज शुरू हो गया है। चारों ओर से पड़ रहे इस दबाव और लॉरेंस बिश्नोई के खौफ की वजह से पप्पू यादव का दिनचर्या पूरी तरीके से बदल गया है। पहले पप्पू यादव बिना सुरक्षा के भी घूमने निकल जाते थे, भीड़ में चले जाते थे, लेकिन अब हमेशा कड़ी सुरक्षा के बीच में घिरे रहते हैं। बंद हुए चौपाल और दरबार। इससे लॉरेंस बिश्नोई का खौफ ही माना जा रहा है कि पूर्णिया और मधेपुरा स्थित उनके आवास पर दरबार और रात्रि चौपाल करीब 10 दिनों से बंद है। इन 10 दिनों में ना तो उनके न्याय के मंदिर का फोन बज रहा है और ना ही फरियादी यहाँ अपनी शिकायत लेकर आ रहे हैं। हालांकि इसकी एक वजह यह भी है कि पप्पू यादव कई दिनों से झारखंड चुनाव में व्यस्त हैं। महज 3 घंटे सोते हैं पप्पू यादव। लॉरेंस प्रकरण से पहले पप्पू यादव रोजाना सुबह 6 बजे उठकर अपने दरबार में बैठ जाते थे। यहाँ वे जनता की समस्याएं सुनते थे, जनता से बात करते हुए वो नाश्ता करते थे और डॉक्टरों की सलाह पर करीब 15 से 20 दवाएं भी खाते थे। जनता दरबार में उनके साथ कोई सुरक्षा गार्ड नहीं होता था। लोग बेधड़क आते, उनसे मिलते और आकर अपनी फरियाद सुनाते थे। इसके बाद करीब 10 से 11 बजे वो पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा में आयोजित कार्यक्रमों के लिए निकल जाते थे। अब 25 अक्टूबर के बाद से उनके कार्यक्रम भी बहुत कम लग रहे हैं। वे खुद पब्लिक प्लेस पर जाने से परहेज कर रहे हैं। जहां कहीं वे जाते भी हैं तो चारों ओर से सुरक्षा कर्मियों से घिरे रहते हैं। बाबा सिद्दीकी के मर्डर से शुरू हुई ये कहानी। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के एक दिन बाद पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और बिहार के बाहुबली पप्पू यादव के ट्वीट ने तहलका मचा दिया। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में इस तरह की बात तो खुद सलमान खान ने भी नहीं की थी, जिनकी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या होना बताया जा रहा है। खुद बाबा सिद्दीकी ने भी लॉरेंस को लेकर ऐसी बातें नहीं की थी। 13 अक्टूबर को पप्पू यादव ने ट्वीट किया, ये देश है या फिर हिजड़ों की फौज। एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है। सब मुखदर्शक बने हुए हैं, कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। जाहिर है इतनी तीखी टिप्पणी पर हंगामा तो मचना ही था, सो मच गया। हर कोई पप्पू यादव की दिलेरी की चर्चा करने लगे। इस ट्वीट के महज 6 दिन बाद
पप्पू यादव का एक वीडियो आया। इसमें वे एक पत्रकार को लगभग डांटते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस पत्रकार ने पप्पू यादव से लॉरेंस को लेकर सवाल पूछ दिया था। इस पर पप्पू यादव ने कहा कि हमने पहले ही कह दिया था कि ये सवाल मत पूछिए, आप ज्यादा तेज मत बनिए, ये सवाल नहीं पूछिए। तब लगा कि शायद पप्पू यादव बार बार लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर उसे बड़ा नहीं बनाना चाहते। पप्पू यादव को धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। आपको बता दें कि पप्पू यादव को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को दिल्ली से गिरफ्तार भी किया गया। पूर्णिया पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद से नई दिल्ली से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि आरोपी की पहचान महेश पांडे के रूप में हुई है। उसका किसी गिरोह से संबंध नहीं है और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पूर्णिया के एसपी कार्तिक शर्मा ने कहा कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए धमकियां मिल रही थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये गिरफ्तारी सबसे पहली धमकी जिस नंबर से मिली थी उससे जुड़ी हुई है। शर्मा ने कहा कि पप्पू यादव ने एक नंबर पुलिस को दिया था जो दुबई का नंबर था। जांच के क्रम में पुलिस महेश पांडे तक पहुंची है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नहीं है आरोपी का संबंध। एसपी ने आगे कहा कि गिरफ्तार किया गया शख्स नई दिल्ली में कई जगह काम कर चुका है और कई माननीय लोगों के साथ उनके संबंध भी रहे हैं। वह एम्स के कैंटीन में भी काम कर चुका है। उसका मोबाइल और सिम बरामद कर लिया गया है। उसने दुबई से सिम लिया था, वहां उसकी साली रहती है। वे दुबई गया हुआ था और वहीं से ये सिम भी लाया था। प्रारंभिक जांच में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं निकला। वहीं सांसद पप्पू यादव के कुछ लोगों से भी उनकी जान पहचान निकली है, जिसकी जांच की जा रही है। अमित शाह से मांगी मदद। पप्पू यादव ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपने लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा बढ़ाकर जेड श्रेणी करने की मांग की। पूर्णिया के सांसद ने इसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी की। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र में लिखा कि मैं अपने जीवन काल में एक बार बिहार विधान सदस्य था तथा 6 बार संसद सदस्य यानी कि लोकसभा के रूप में निर्वाचित हुआ हूँ। इस दौरान मुझ पर तथा मेरे परिवार के सदस्यों पर हमला भी हुआ है। कई बार नेपाल के माओवादी संगठन सहित कई जातिवादी अपराधियों ने जानलेवा हमला किया है। मैं ऊपर वाले की कृपा से बचता रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा कि नेपाल के उग्रवादी संगठन माओवादी ने जब मेरे मोबाइल पर धमकी दी थी, केंद्रीय गृह विभाग द्वारा मुझे 2015 में Y+ सुरक्षा घेरा में रखा गया था। साल 2019 में मेरे सुरक्षा घेरा को घटाकर वाई श्रेणी के सुरक्षा घेरा में मुझे रखा गया है। मेरा सुरक्षा घेरे में कमी का फायदा उठाते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कई हत्या के शातिर अपराधी ने अपने फेसबुक पर लाइव होकर मुझे भद्दी गालियां भी दी और इतना ही नहीं, घर में घुसकर मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। उसके खिलाफ मैंने आपको लिखित जानकारी भी दी है। जान का खतरा बताया। वहीं पप्पू यादव ने आगे लिखा कि इसकी जानकारी मैंने बिहार के मुख्यमंत्री समेत गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक को भी दी थी। मेरा दुर्भाग्य ये है कि किसी ने आज तक इसकी सुध तक नहीं ली। आज जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार देश में घटना पर घटना कर रहा है, मैंने एक राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण घटना का विरोध किया। विरोध करने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रमुख ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरे मोबाइल पर कॉल किया, जिसकी कॉपी मैं सहज उपलब्धता के साथ भेजा हूँ। इतनी बड़ी जानलेवा धमकी देने के बावजूद मेरी सुरक्षा के प्रति बिहार के गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय मेरे सुरक्षा के प्रति निष्क्रिय दिख रहे हैं। लगता है मेरी हत्या के बाद ही लोकसभा और विधानसभा में शोक संवेदना जताने के लिए सक्रिय होंगे। मेरे सुरक्षा घेरा को वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी सुरक्षा घेरा किया जाए। तो ये थी तमाम जानकारियां राजनीति से जुड़ी हुई, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।